लाइब्रेरी लोन यानी कि ILL का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटर लाइब्रेरी लोन का मुख्य उद्देश्य जो है होता है पुस्तक का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट का पूर्ण रूप क्या होगा? डेल नेट का यहाँ पे आपसे जो है पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट का मुख्य कार्य है, इन्फ्लिबनेट का मुख्य कार्य जो है क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन्फ्लिबनेट का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? तो इन्फ्लिबनेट का मुख्य कार्य जो है शोध और अकादमिक जो है संसाधनों का साझा प्रयोग करना होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संसाधन साझा करने का मुख्य लाभ है। संसाधन साझा करने का मुख्य लाभ होता है सूचना की उपलब्धता बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन में कौन भाग लेते हैं? इंटर लाइब्रेरी लोन में जो है 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय भाग लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संसाधन साझा करने की सुविधा बढ़ाने के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो ये जो है लाइब्रेरी नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षा और शोध के लिए नेटवर्किंग सेवा देती है? तो राइट आंसर जो है इन्फ्लिबनेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसाधन साझा करने का सबसे बड़ा लाभ जो है क्या है? तो संसाधन साझा करने का सबसे बड़ा लाभ जो है दोहराव से जो है बचना होता है। ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थायी आधार पर पुस्तक उधारी, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में इंटर लाइब्रेरी लोन की शुरुआत कब मानी जाती है, यानी कि कब से जो है स्टार्ट की गई थी? तो 1964 से स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी लाइब्रेरी नेटवर्क भारत में सबसे पहले स्थापित हुई थी? तो राइट आंसर है डेल नेट के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट मुख्यतः किसके लिए कार्य करता है? तो ये जो है विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संसाधन साझाकरण में कौन सी तकनीक की मदद करती है? संसाधन साझाकरण में जो है कौन सी तकनीकी मदद करती है? तो इंटरनेट और नेटवर्किंग, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कैलिब नेट किस शहर से रिलेटिव है? ठीक है। तो ये जो है कोलकाता से कैलिब नेट जो है रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन जो है किसका उदाहरण है? तो ये जो है सहयोग का उदाहरण है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि शैक्षणिक पुस्तकालय संसाधन साझाकरण के लिए क्यों प्रमुख होते हैं? ये जो है क्यों प्रमुख होते हैं? तो संसाधनों की जो है शोध संसाधनों की अधिकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डेल नेट का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट की स्थापना हुई थी। इन्फ्लिबनेट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1991 में गांधीनगर गुजरात में की गई थी और एक स्वायत्त संस्था के रूप में ये कार्य करती है। अगला प्रश्न कह रहा है ILL, ठीक है, में एक पुस्तक को उधार कितने समय के लिए जो है दिया जाता है? यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन में जो है एक पुस्तक उधार जो है कितने समय के लिए दिया जाता है? तो सीमित समय के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा दस्तावेज आपूर्ति को आसान बनाती है? कौन सी सेवा इसमें से दस्तावेज आपूर्ति को जो है आसान बनाती है? तो उपरोक्त में सभी, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधन साझा करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? सबसे पहले जो है क्या आवश्यक होता है? तो नेटवर्किंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन का रिकॉर्ड कौन रखता है? इंटर लाइब्रेरी लोन का रिकॉर्ड जो है कौन रखता है? तो राइट आंसर पुस्तकालय, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का पूर्ण रूप है, इफ्ला का पूरा नाम आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। अगला प्रश्न कह रहा है संसाधन साझा करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? संसाधन साझा करने में सबसे बड़ी बाधा जो है नेटवर्क की कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटर लाइब्रेरी कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं कह रहा है, तो लाइब्रेरी भवन का निर्माण जो है नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ILL
में किसे सबसे अधिक लाभ होता है? तो उपयोगकर्ता को लाभ होता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेटवर्किंग का उद्देश्य है, नेटवर्किंग का उद्देश्य जो है क्या होता है? तो राइट आंसर है संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शोध गंगा जो है किसका उदाहरण है? तो ये आपका शोध पत्रों का जो है डिजिटल भंडार होता है शोध गंगा। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनडीएल का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एनडीएल का पूरा नाम जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होगा। ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है इन्फिनिबनेट का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा नेटवर्क भारतीय भाषा संसाधनों पर केंद्रित है? तो राइट आंसर जो है विद्या निधि। ठीक है, कौन सा नेटवर्क भारतीय भाषा संसाधनों पर, ठीक है, भाषा कर है तो विद्या निधि। ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? कौन शामिल होता है? तो ब्रोइंग और लीडिंग लाइब्रेरी। ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है OCLC क्या है? OCLC जो है ये क्या है? तो ये जो है एक वैश्विक पुस्तकालय नेटवर्क है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क जो है कौन सा है? तो OCLC है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है Z39.50 किसका मानक है? तो ये आपका जो है इंटर लाइब्रेरी सर्चिंग और कम्युनिकेशन का है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि NDLI की स्थापना किसने की थी? तो IIT खड़गपुर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता को ILL सेवा कैसे मिलता है? उपयोगकर्ता को जो है ILL सेवा जो है कैसे मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूरस्थ पुस्तक पहुंच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची के आदान प्रदान में कौन उपयोगी होता है? ग्रंथ सूची के आदान प्रदान में कौन उपयोगी होता है? तो यूनियन कैटलॉग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संसाधन साझा करने की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है सहयोग और तकनीक पे। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी कम्युनिकेशन में सबसे उपयोगी माध्यम क्या है? तो लाइब्रेरी सिस्टम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILL सेवा सबसे अधिक जो है किसके लिए फ़ायदेमंद है? तो ये जो है शोध छात्रों के लिए जो है सबसे अधिक फ़ायदेमंद होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी तकनीक ILL में सबसे अधिक सहायक है? सबसे अधिक जो है सहायक है तो कंप्यूटर नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनियन कैटलॉग का मुख्य लाभ है? तो ये पुस्तकें कहाँ उपलब्ध हैं यह जानना। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट की स्थापना कब हुई थी? डेलनेट की स्थापना जो है स्थापना, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो है डेलनेट की स्थापना आप पूछ रहा है ना, तो स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है 1992 में हुआ था। ठीक है, स्थापना पूछ रहा है तो 1988 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि NDLI का उद्देश्य है। NDLI का उद्देश्य जो है डिजिटल रूप में शैक्षिक संसाधन प्रदान करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालिब नेट किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका चेन्नई से है। ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन में समय निर्धारण का कार्य कौन करता है? तो ये जो है लीडिंग लाइब्रेरी करता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है संसाधन साझाकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर है आपसी विश्वास और नेटवर्क। अगला प्रश्न कह रहा है कि दस्तावेज आपूर्ति सेवाओं में कौन सी सेवा नहीं आती है? दस्तावेज आपूर्ति सेवा में कौन सी सेवा जो है नहीं आती है? तो सदस्यता शुल्क जो है नहीं आती है। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी कम्युनिकेशन का अंतिम उद्देश्य जो है क्या होता है? तो ज्ञान का साझा प्रयोग है ना। ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संस्था भारत में संसाधन साझाकरण का राष्ट्रीय केंद्र है? राष्ट्रीय केंद्र कह रहा है तो इन्फिनिबनेट है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILL की प्रक्रिया में पुस्तक को भेजने वाली लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? तो इसे जो है लीडिंग लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
बिब्लियोग्राफी यूटिलिटीज़ किस कार्य के लिए होता है? बिब्लियोग्राफी यूटिलाइजेस किस कार्य के लिए होता है? तो कैटलॉगिंग और रिकॉर्ड जो है साझा करने हेतु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी लाइब्रेरी सेवा ILL का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है इंटरनेट कियोस्कर, ऑप्शन जो है ए नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेटवर्किंग के माध्यम से सबसे पहले कौन सी जानकारी साझा की जाती है? नेटवर्किंग के माध्यम से सबसे पहले कौन सी जानकारी जो है साझा की जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा कैटलॉग। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस नेटवर्क का ध्यान स्वास्थ्य विज्ञान पर है? तो राइट आंसर है हेलीनेट, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि OCLC के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण सेवा कौन सी है? तो वर्ल्ड कैट, ऑप्शन ए होगा। और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILL के तहत किसे अनुमति प्राप्त होती है दस्तावेज उधार लेने की? तो सदस्य लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है रिसोर्स शेयरिंग में सबसे पहले किन सेवाओं का उपयोग होता है? किन सेवाओं का सबसे पहले उपयोग होता है? तो यूनियन कैटलॉग और ओपेक का, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि लाइब्रेरी नेटवर्किंग का उपयोग इंटर लाइब्रेरी संचार में क्यों किया जाता है? नेटवर्किंग का उपयोग जो है इंटर लाइब्रेरी संचार में जो है क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा सूचना आदान प्रदान के लिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि शेयर्ड कैटलॉग का मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर है सूचना आदान प्रदान के लिए। अगला प्रश्न माफ़ करिए दोहराव से बचाव के लिए, ठीक है, दोहराव से बचाव के लिए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन का प्रबंधन किसके माध्यम से जो है किया जाता है? तो जो है विशेष रूप से बनाए गए फॉर्म या ऑनलाइन सिस्टम से, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सफल नेटवर्क में क्या आवश्यक है? एक सफल नेटवर्क में जो है क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर मानकीकृत प्रणाली। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संगठन भारत में शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कौन सा संगठन भारत में जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये जो है इन्फ्लिबनेट है। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में कौन सी सामग्री नहीं दी जाती है? तो जो है पूरा पुस्तक जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संस्था विश्व स्तरीय इंटर लाइब्रेरी संचार में अग्रणी है? तो OCLC ही है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाइब्रेरी नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ जो है क्या है? तो राइट आंसर है सूचनाओं तक समान पहुंच। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैलिबनेट किस उद्देश्य से कार्य करता है? तो ये जो है मद्रास क्षेत्र की लाइब्रेरी नेटवर्किंग के क्षेत्र में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों के बीच सहयोगात्मक कार्य किस पर आधारित होता है? तो ये जो है विश्वास और तकनीकी पर, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन में देरी का एक कारण हो सकता है? तो राइट आंसर है दस्तावेज की अनुपलब्धता। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILL प्रबंधन में सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर जो है कौन सा है? तो राइट आंसर है ILMS। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा घटक इंटर लाइब्रेरी लोन का नहीं है कह रहा है? तो खरीद आदेश, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है? तो राइट आंसर होगा स्कैनर और ईमेल, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि IDNet किस क्षेत्र से रिलेटिव है? तो ये आपका जो है अहमदाबाद से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता को अधिकतम सूचना उपलब्ध कराने के लिए क्या जरूरी है या क्या उपयोगी होगा? तो जो है नेटवर्किंग और ILL। अगला प्रश्न कह रहा है शोध गंगोत्री क्या है? शोध गंगोत्री ये जो है शोध प्रस्तावों का जो है भंडार है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट द्वारा संचालित डिजिटल रिपोजिटरी कौन सी है? तो जो है शोध गंगा है, ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी कंसोर्टिया का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये जो है साझा लाइसेंसिंग के लिए जो है किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा बिना नेटवर्क के संभव नहीं है। तो जो है ILL। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा योगदान किस तकनीक का है। तो ICT का है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में शिक्षा मंत्रालय के अधीन इन्फिनिबनेट का कार्य क्षेत्र है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है। तो जो है संस्थाओं के बीच जो है समझौता, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नेटवर्क पूरी तरह डिजिटल नहीं है। तो कैलिबनेट जो है नहीं है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय नेटवर्क विकसित करने में अग्रणीय भूमिका किसने निभाई। तो जो है निसात ने, ठीक है, निसात ने निभाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधन साझा करने में अनुबंध को क्या कहते हैं। अनुबंध को कहा जाता है MOU पर जो है उसने साइन किया इस प्रधानमंत्री, इसलिए MOU जो है साइन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी नेटवर्क्स में जानकारी साझा करने का सामान्य माध्यम है। तो यूनियन कैटलॉग, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी कम्युनिकेशन में सबसे अधिक उपयोग किस फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का जो है उपयोग होता है। तो अनुरोध फॉर्म का, ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध गंगा में कौन सामग्री होती है। तो जो है शोध प्रबंध होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILL की प्रक्रिया में कौन सी विधि उपयोगी नहीं है। तो राइट आंसर है पुस्तक को बेचना, ऑप्शन ए हो, ऑप्शन डी है, माफ़ करिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन किस सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर सहयोग और सहभागिता पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नेटवर्क महाराष्ट्र से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका होगा माइलिबनेट, ठीक है, महाराष्ट्र लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न कह रहा है कि OCLC की शुरुआत किस देश में हुई। तो अमेरिका में। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट सप्लाई में किस विधि से उपयोगकर्ता तक सामग्री पहुंचाई जाती है। सामग्री जो है पहुंचाई जाती है। तो ईमेल, पोस्ट, ऑनलाइन, लिंक, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट किस तरह की सेवा देता है। डेलनेट जो है किस तरीके का सेवा देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी कम्युनिकेशन में कौन सी बाधा नहीं है। कौन सी बाधा जो है नहीं है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट की उपलब्धता। बाधा नहीं है कह रहा है ना, तो इंटरनेट की उपलब्धता। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी नेटवर्क का एक उदाहरण नहीं है। नहीं है, तो राइट आंसर होगा NDTV, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी कंसोर्टियम का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, डिजिटल संसाधनों की साझा खरीद। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए Z39.50। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यम में होती है। तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी कम्युनिकेशन का भविष्य किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर इसका होगा ए, डिजिटल तकनीक और दस्तावेजीकरण सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दस्तावेजीकरण सेवा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो राइट आंसर की मैं बात करूं इसके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना का त्वरित और सटीक प्रसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि SDI का पूर्ण रूप क्या होगा। SDI का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि CAS सेवा का उद्देश्य है, यानी कि करेंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर नवीनतम जानकारी का त्वरित विवरण।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सेवा किस श्रेणी की होती है। रेफरेंस सेवा जो है ये किस श्रेणी की होती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, दस्तावेजीकरण सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रत्येक टॉपिक से अगर आप 85 प्रश्न जो है कर रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में हैं, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर है संक्षेप में जो है जानकारी प्रोवाइड करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडेक्स किसका संकेत देता है। इंडेक्स जो है विषय या लेखक की स्थिति का संकेत देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी में क्या होता है। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, राइट आंसर ग्रंथों की सूची होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसलेशन सेवा का उपयोग क्यों किया जाता है। ट्रांसलेशन सेवा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, भाषा रूपांतरण के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिव्यू सर्विस में क्या दिया जाता है। रिव्यू सर्विस में जो है क्या दिया जाता है। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, किसी भी चैनल पे जो है या किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जो है आपको मिश्रित प्रश्न तो देखने को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज किसी पे भी आपको देखने के नहीं मिलेंगे। और जो है टेस्ट पेपर जो है आप लोगों के लिए कोई 300 बेच रहा है, कोई 400 बेच रहा है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ जो है 50 रुपये इसकी कीमत रखी है, ताकि हर स्टूडेंट तक जो है ये पहुँचे और इसका बेनिफिट ले पाए। तुरंत कार्रवाई होगी इसकी, आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत हम आपको देंगे। तो ये जो है किसी दस्तावेज का विश्लेषण के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है कि एसडीआई किस प्रकार की सेवा है। एसडीआई जो है किस प्रकार की सेवा है, तो ये जो है व्यक्तिगत सेवा है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीएएस का मुख्य लाभ है। सीएएस का मुख्य लाभ जो है क्या है, तो राइट आंसर है सूचना की शीघ्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग सेवा से क्या मिलता है। इंडेक्सिंग सेवा से जो है जानकारी को ढूंढना आसान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट क्या होती है, तो ये जो है किसी विषय पर जो है नवीनतम जानकारी रिपोर्ट होती है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाइजेस्ट किसे कहते हैं। डाइजेस्ट जो है किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका विषयों का संक्षिप्त संग्रह जो है इसे डाइजेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य जो है सूचना का संग्रह और प्रसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉशडॉक किसके अंतर्गत आता है। नॉशडॉक जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो मैंने एग्ज़ाम में जो मैं सीरीज करवा रहा था बिहार लाइब्रेरी 5800 प्रश्नों को, उसमें हमने आपको बताया था बहुत ही सिंपल तरीके से कि ये सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से रिलेटिव है। और आपको अगर याद नहीं हो रहा है, ये भी 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जो है डबल एस को ध्यान में रखिएगा और इसको भी डबल एस को ध्यान में रखिएगा, तो भी इसे आप कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट का उदाहरण है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट का उदाहरण जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलर्टिंग सेवा को अन्य नाम से जाना जाता है। अलर्टिंग सेवा को और किस नाम से जाना जाता है, तो करंट अवेयरनेस सर्विस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का उपयोग जो है कौन करता है, तो ये जो है शोध कर्ता और वैज्ञानिक जो है इसका उपयोग जो है करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या पहुंचाती है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है क्या करती है, माफ़ करिए पहुंचाती है मैंने कह दिया, तो राइट आंसर दस्तावेज उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और लाइब्रेरी में मुख्य अंतर क्या है। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और लाइब्रेरी में जो है मुख्य अंतर होता है दस्तावेज केंद्र में विशेष प्रकार की जानकारी होती है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्निकल अब्स्ट्रैक्ट की विशेषता क्या है। टेक्निकल अब्स्ट्रैक्ट की विशेषता होती है तकनीकी जानकारी का संक्षिप्त रूप, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा हो कि बुलेटिन सेवा का स्वरूप होता है। बुलेटिन सेवा का स्वरूप जो है क्या होता है, तो ये जो है सूचना आधारित होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निष्क्रिय का मुख्य उद्देश्य है, तो निष्क्रिय जो है
वैज्ञानिक सूचना का जो है दस्तावेजीकरण मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनोटेशन बिब्लियोग्राफी जो है क्या होती है। तो ये जो है आपका टिप्पणियों सहित जो है ग्रंथ सूची होती है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में उपयोगी माध्यम कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर कंप्यूटर और इंटरनेट होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाइजेस्ट में कौन सी जानकारी होती है। तो संक्षिप्त महत्वपूर्ण बिंदु को जो है डाइजेस्ट में जो है सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में क्या नहीं आता है। क्या नहीं आता है, तो कहानी लेखन जो है नहीं आता है, बाकी एब्स्ट्रैक्ट जो है बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी का मुख्य कार्य क्या है। तो नाम और संपर्क जानकारी देना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि CAS सेवा किस फॉर्मेट में हो सकती है। CAS सेवा जो है किस फॉर्मेट में हो सकती है। तो राइट आंसर प्रिंट और डिजिटल दोनों में। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में किस प्रकार की सूचना होती है। तो ये जो है विशेष विषय की सूचना जो है होती है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस सेवा का उद्देश्य क्या है। रिसर्च इन प्रोग्रेस सेवा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो राइट आंसर इसका चल रहे शोध की जानकारी देना, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉन बिब्लियोग्राफी प्रोडक्ट का उदाहरण क्या है। नॉन बिब्लियोग्राफी प्रोडक्ट का उदाहरण जो है क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजर प्रोफाइल का उपयोग किस में किया जाता है। यूजर प्रोफाइल का जो है आपका SDI में किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का उपयोग किसके लिए सबसे ज़्यादा होता है। किसके लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो अनुसंधान और विकास के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि CAS में जानकारी किस आधार पर दी जाती है। CAS में जानकारी किस आधार पर दी जाती है। तो नवीनतम प्रकाशन, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम क्या है। तो ये आपका जो है दस्तावेजों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने वाली प्रणाली, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्स में कौन सी जानकारी दी जाती है। इंडेक्स में जो है कौन सी जानकारी दी जाती है। तो राइट आंसर विषय और लेखक के अनुसार प्रवेश। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी किस पर केंद्रित होती है। बिब्लियोग्राफी जो है किस पर केंद्रित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रंथों की सूची से। लास्ट में आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आप सभी को देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का लाभ क्या है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का जो है लाभ क्या है। तो राइट आंसर है सूचना की त्वरित उपलब्धता। चलिए मैं अभी आपसे क्वेश्चंस पूछ दे रहा हूँ। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसको कहा जाता है। कमेंट करके मुझे, वीडियो को रोकिए अभी। अगर वाकई में लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अभी रोकिए और जो है इसका जवाब दीजिए कि फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स। कौन सा जो है द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में आता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरे भाई ने PDF लिया है तो इसमें इसका जो है राइट आंसर जो है एब्स्ट्रैक्ट को मैंने किया है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, बुक होगा। ठीक है, बुक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिव्यू आर्टिकल्स किसके हिस्से होते हैं। किसके हिस्से होते हैं। तो ये जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट के हिस्से होते हैं, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिटरेचर सर्च सेवा कहाँ उपयोगी होती है। लिटरेचर सर्च सेवा जो है कहाँ उपयोगी होती है। तो शोध आरंभ में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो है किस में सहायक होती है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो है किस में सहायक होती है। तो विषय आधारित खोज में, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट जो है उपयोगी होती है। तो ये आपका जो है निर्णय लेने और शोध में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस किस प्रकार की सूचना प्रदान करती है। तो ये आपका जो है चयनित और वर्गीकृत, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है, तो ये जो है सूचना का संकलन और जो है वितरण, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी भाषा प्राथमिकता में होती है। प्राथमिकता में होती है, तो राइट आंसर इसका जो है ए होगा, तकनीकी और वैज्ञानिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी संस्था सामाजिक विज्ञानों में दस्तावेज सेवा देती है। कौन सी संस्था जो है सामाजिक विज्ञानों में दस्तावेज सेवा देती है, तो राइट आंसर जो है नॉर्सडॉक होगा। आपको बताया था ना, समाज विज्ञान में जो है अनुसंधान से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट का उपयोग किसके लिए होता है या क्यों होता है। तो ये जो है सूचना की संरचना और संक्षेपण के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में किस प्रकार के उपयोगकर्ता आते हैं। ठीक है, किस प्रकार के उपयोगकर्ता आते हैं, तो शोधकर्ता और विशेषज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रेफरेंस टूल का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर त्वरित जानकारी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट किस श्रेणी में आता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट जो है किस श्रेणी में आता है, तो ये जो है द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक सूचना स्रोत में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का प्रकार है, कौन सा प्रकार है, तो राइट आंसर ईमेल द्वारा जो है लेख भेजना। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑब्स्टेक और इंडेक्स में मुख्य अंतर है। तो ऑब्स्टेक में संक्षेप में जानकारी होती है और इंडेक्स में स्थान का विवरण होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी किस प्रकार की सूचना देती है, तो ये जो है संपर्क इंफॉर्मेशन जो है उसमें होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज का उदाहरण है, तो ये आपका जो है थिसोरस है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निष्क्रियर किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। निष्क्रियर किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि CAS किसे ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। CAS जो है किसे ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, तो विषय या उपयोगकर्ता की रुचि। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिब्लियोग्राफी को किस रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है, तो राइट आंसर वर्णाक्रम अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। बुलेटिन किसका संकेतक है। बुलेटिन जो है ये किसका संकेतन है, तो नई सूचनाओं का, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग में उपयोगी उपकरण कौन है। इंडेक्सिंग में जो है उपयोगी उपकरण जो है थिसोरस है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टेक्निकल बुलेटिन का प्रयोग होता है। टेक्निकल बुलेटिन का प्रयोग जो है आपका वैज्ञानिक और तकनीकी सूचनाओं के प्रसार हेतु किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि SDI सेवा के अंतर्गत सूचना कैसे दी जाती है, तो राइट आंसर जो है इसका उपयोगकर्ता की प्रोफाइल के अनुसार जो है सूचना दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट का प्रयोग होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट का प्रयोग जो है शोध क्षेत्र में नवीनतम विकास देखने के लिए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। CAS और SDI में अंतर है, क्या अंतर होता है CAS और SDI में, तो राइट आंसर इसका होगा CAS समूह के लिए, SDI जो है व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ेगा दोस्तों जो है, क्योंकि जो है कॉपीराइट आ जाए। दोस्तों जो है सॉन्ग बज रहा था, हनुमान जी का चालीसा बज रहा था, रास्ते से गाड़ी जा रही थी, तो उसकी आवाज़ जो है आ जाती तो कॉपीराइट आने का डर रहता है, क्योंकि यूट्यूब जो है इसको पकड़ लेता है, उसे लगेगा कि मैंने जो है इसमें डाल रखा है, तो इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट का मूल उद्देश्य क्या होता है।
तो राइट आंसर इसका जो है सूचना का संक्षिप्त और प्रासंगिक रूप होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा सबसे नवीनतम प्रकाशनों पर केंद्रित होती है। कौन सी सेवा सबसे नवीनतम प्रकाशनों पर जो है केंद्रित होती है, तो राइट आंसर और इसका होगा CAS। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का मूल्यांकन किन मानदंडों पर होता है, तो राइट आंसर इसका होगा उपयोगकर्ता संतुष्टि पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में उपयोग की जाने वाली सूचना होती है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए द्वितीयक सूचना स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी किसे संकलित करती है। बिब्लियोग्राफी जो है किसे संकलित करती है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए ग्रंथों और स्रोतों की सूची। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थिसोरस का कार्य क्या है। थिसोरस का कार्य होता है समानार्थी और विशेष शब्दों की व्यवस्था। ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नॉशडॉक किस सेवा नॉशडॉक की सेवा किस क्षेत्र में होती है, तो ये जो है सामाजिक रिलेटिव है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्स में एक प्रविष्टि को कहा जाता है, तो इसे जो है एंट्री कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट उपयोगी होता है, किस में उपयोगी होता है, तो अनुसंधान, विकास और निर्णय लेने में। अगला प्रश्न कह रहा है ऑनलाइन आवश्यक किस माध्यम से मिलता है। ऑनलाइन तो इंटरनेट की आवश्यकता इसमें पड़ती है ना ऑनलाइन के लिए, तो ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस की विशेषता क्या होती है, तो ये जो है समय की बचत और सूचना की सटीकता। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिव्यू लेख का कार्य क्या है। रिव्यू लेख का कार्य जो है होता है विश्लेषण और आलोचना। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी सेवा सबसे पुरानी है। डॉक्यूमेंटेशन में जो है कौन सी सबसे पुरानी है, तो ये जो है बिब्लियोग्राफी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर मुख्यतः किस आधार पर कार्य करता है। ये आपका जो है किस पर कार्य करता है, तो विशेष पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेवा में ट्रांसलेशन का उपयोग होता है, किस लिए, तो विभिन्न भाषाओं में जानकारी प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाइजेस्ट सेवा का मुख्य उद्देश्य है। डाइजेस्ट सेवा का मुख्य उद्देश्य जो है जानकारी का संक्षेप होता है, संक्षेप में। अगला प्रश्न कह रहा है कि CAS रिपोर्ट में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है होती है, तो हाल की प्रकाशित सामग्री के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट को अद्यतन रखने के लिए क्या जरूरी होती है, तो नियमित संशोधन जो है जरूरी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसलेशन सेवा सबसे उपयुक्त होती है। ट्रांसलेशन सेवा जो है सबसे उपयुक्त होती है तो बहुभाषी पाठकों के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉशडॉक का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट सबसे पहले कहाँ बना। सबसे पहले जो है कहाँ बना, तो यूरोप में। ऑप्शन ए होगा, यूरोप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में कौन सी विधि उपयोगी नहीं है। उपयोगी जो है नहीं है, तो ये जो है मौखिक, ये उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में प्रमुख उपयोगकर्ता कौन होते हैं। कौन होते हैं, तो राइट आंसर जो है शोधकर्ता। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट की गुणवत्ता कैसे आंकी जाती है। ये जो है कैसे आंकी जाती है, तो राइट आंसर इसका होगा उपयोगिता और सटीकता से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिटरेचर सर्च में क्या शामिल होता है, तो राइट आंसर इसका होगा पूर्व प्रकाशित सामग्री की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का उदाहरण है, तो जो है ये नॉशडॉक। ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CAS और SDI में प्राथमिक अंतर क्या है। CAS और जो है SDI में अंतर क्या होता है, तो CAS जो है करंट से रिलेटिव है और ये SDI जो है उपयोगकर्ता के लिए जो है ज़रूरी होते हैं। ठीक है। तो उद्देश्य और उपयोगकर्ता आधार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट में क्या नहीं आता है। क्या नहीं आता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा इंसाइक्लोपीडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्स शब्दावली का आधार जो है क्या है।
तो इसका राइट आंसर है नियंत्रण शब्द, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि करंट अवेयरनेस सर्विस किसे लक्षित करती है? ये किसको लक्षित करती है? तो सभी उपयोगकर्ता, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनोटेशन बिब्लियोग्राफी में आंतरिक कार्य होता है। एनोटेशन बिब्लियोग्राफी में जो है आंतरिक कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टिप्पणियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डाइजेस्ट सेवा कब जारी होती है? डाइजेस्ट सेवा जो है कब जारी होती है? तो राइट आंसर है समय समय पर, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो आईसीटी और उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर। कंप्यूटर का पुस्तकालय में उपयोग क्या है? कंप्यूटर का पुस्तकालय में मुख्य उपयोग जो है होता है सूचनाओं का प्रबंधन और पुनः प्राप्ति, यानी कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है। ओपेक का पूरा नाम क्या होगा? ओपेक का पूरा नाम होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा क्या है? ठीक है, कोहा जो है ये क्या है? तो ये जो है एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसको जो है कप्टो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के द्वारा जो है बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय स्वचालन यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर की सहायता से जो है लाइब्रेरी कार्य निष्पादन, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है RFID का प्रयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? किसके लिए जो है RFID का प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित पहचान और ट्रैकिंग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? सोल सॉफ्टवेयर को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट आंसर है इन्फ्लिबनेट के द्वारा किया गया था। अभी जो है सोल का नवीनतम संस्करण जो है 3.0 है। ठीक है, नवीनतम संस्करण। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बारकोड तकनीक का उद्देश्य है। बारकोड तकनीक का उद्देश्य जो है क्या होता है? तो दस्तावेजों की त्वरित पहचान करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ है। डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ होता है 24/7 एक्सेस, यानी कि 24 घंटे सातों दिन आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिप्सिस क्या है? लिप्सिस जो है क्या है? तो ये जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसे जो है लिप्सिस कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि Z39.50 प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ये जो है प्रोटोकॉल किसके लिए है? तो इंटर लाइब्रेरी सर्चिंग के लिए है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर पुस्तकालय में कैसे मदद करता है? तो राइट आंसर कार्यों के स्वचालन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ई रिसोर्स क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट का उद्देश्य क्या है? डेल नेट का उद्देश्य जो है क्या है? तो राइट आंसर है संसाधनों का साझा उपयोग, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट का मुख्य लक्ष्य क्या है? इन्फ्लिबनेट का मुख्य लक्ष्य होता है उच्च शिक्षा में सूचना नेटवर्किंग, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता होती है तीव्र गति और शुद्धता, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क का पूरा नाम क्या होगा? मार्क का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो मशीन रिट्रीवल कैटलॉगिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक किसका हिस्सा होता है? ओपेक जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय नेटवर्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रंथालय नेटवर्क का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या है? तो राइट आंसर है संसाधनों की साझेदारी, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहा किस भाषा में विकसित किया गया है? कोहा जो है पर्ल भाषा में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल रिपोजिटरी का उदाहरण है। डिजिटल रिपोजिटरी का उदाहरण जो है इसमें से क्या है? तो राइट आंसर है शोध गंगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलियन ऑपरेटर्स का उपयोग होता है। बुलियन ऑपरेटर्स का उपयोग जो है सटीक सर्चिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का नाम क्या होगा? लैन का नाम पूछ रहा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैन, ठीक है, वैन का उपयोग कब होता है?
तो राइट आंसर विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में, वाइल्ड एरिया नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन के 4 घटक कौन कौन से होते हैं। तो अधिग्रहण, वर्गीकरण, परिप्रेषण और सर्कुलेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ई बुक का लाभ क्या है। ई बुक का लाभ जो है क्या होता है। तो राइट आंसर है कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा तो इसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है, आपको किताब लेके ढूंढने की और घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यूआर कोड का उपयोग पुस्तकालय में होता है, किस लिए किया जाता है। तो त्वरित जानकारी के लिए जो है क्यूआर कोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों होता है। तो राइट आंसर इसका होगा दस्तावेज की प्रामाणिकता के लिए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई ग्रंथालय किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। ये जो है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये टॉपिक ही हमारा जो है उसी से रिलेटिव है। तो ई ग्रंथालय जो है ये सॉफ्टवेयर निक के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इसका पूरा नाम है और ये न्यू दिल्ली में इसका कार्यालय है। अगला है कि कोहा का इंटरफेस कैसा होता है। कोहा का जो है इंटरफेस जो है आपका वेब आधारित होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइब्रेरी 2.0 का अर्थ होता है। तो उपयोगकर्ता केंद्रित आधुनिक लाइब्रेरी, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर पुस्तकालय में सबसे अधिक उपयोगी होता है। कंप्यूटर पुस्तकालय में सबसे अधिक उपयोग जो है डाटा प्रबंधन में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं है, बताइए। तो राइट आंसर माफ करिए MS प्रिंट। ठीक है, MS प्रिंट जो है नहीं है, बाकी कोहा, सोल, लिप्सिस ये सभी हैं। अगला है कि CDS-IS किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। CDS-IS जो है ये किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। तो ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में कौन सा कार्य शामिल नहीं है। कौन सा काम जो है शामिल नहीं है। तो राइट आंसर है पुस्तक चित्र बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। बुलियन ऑपरेटर्स है। बुलियन ऑपरेटर्स जो है क्या है। जॉर्ज बुले जो है थे, इन्होंने जो है इसे इस्टेब्लिश किया था। इनका पूरा नाम था जॉर्ज बुले। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, एंड और नॉट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है। तो राइट आंसर दूरस्थ पहुंच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ISBN का प्रयोग होता है। ISBN का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पुस्तकों की अद्वितीय पहचान के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT का पूरा नाम है। ICT का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा कंप्यूटर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बुक मरम्मत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी तकनीक सबसे अधिक तेज और सटीक है। तो राइट आंसर है कंप्यूटर आधारित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल रिपोजिटरी में आमतः क्या संग्रहित होता है। तो इसमें शोध प्रबंध, लेख, रिपोर्ट ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि DVD किस श्रेणी में आता है। DVD का तो खैर अब ज़माना चला गया, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है भौतिक सूचना भंडारण माध्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑटोमेशन से पुस्तकालय को क्या लाभ होता है। ऑटोमेशन से पुस्तकालय को जो है क्या लाभ होता है। तो समय और श्रम की बचत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर सभी कार्यों का एकीकरण और कुशल संचालन, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नेटवर्क का क्षेत्र सबसे छोटा होता है। तो लैन का होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी की एक विशेषता क्या है। तो ये जो है 24 घंटा उपलब्ध रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल कैटलॉग किसका उन्नत रूप है। किसका उन्नत रूप है। तो कार्ड कैटलॉग का, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा टूल ओपन सोर्स है।
कौन सा टूल जो है ओपन सोर्स है, तो कोहा ही है, ठीक है, कोहा। अगला प्रश्न करा कि बुलियन ऑपरेटर्स में नॉट का कार्य क्या है। नॉट का कार्य जो है होता है किसी शब्द को हटाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल दस्तावेजों की खोज के लिए कौन सा टूल प्रभावी है। कौन सा टूल प्रभावी है, तो राइट आंसर सर्च इंजन, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर इसका लाइब्रेरी के सभी कार्यों को एकीकृत रूप से प्रबंधित करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या लाभ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या लाभ है, तो राइट आंसर यह निःशुल्क और अनुकूलन योग्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक लाइब्रेरी से संबंधित डाटाबेस नहीं है। नहीं है कह रहा है, बताइए। तो राइट आंसर इसका व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप जो है नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी के उदाहरण हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के उदाहरण जो है NDLI है और जो है शोध गंगा है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहा में मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो कोहा में जो है 6 मॉड्यूल्स जो है तो राइट आंसर इसमें अधिग्रहण, प्रेषण, कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि TCP/IP किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ये जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिकोड का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ये जो है विभिन्न भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेटाडाटा का कार्य है। मेटाडाटा का कार्य क्या है, तो दस्तावेजों का विवरण देना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिजिटल दस्तावेजों में सुरक्षित संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो बैकअप और सुरक्षा प्रणाली, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डबलिन कोर किससे संबंधित है। डबलिन कोर ये जो है किससे संबंधित है, तो राइट आंसर मेटाडाटा से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर डिजिटल रिपोजिटरी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है। क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ जो है क्या होता है, तो ये ऑनलाइन संग्रहण और सेवा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है। तो ये जो है डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेगरिज्म चेकर का उपयोग होता है, किसके लिए होता है, तो नकल की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी तकनीक लाइब्रेरी सुरक्षा में जो है सहायक है, तो RFID है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का लक्ष्य क्या है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का लक्ष्य क्या है, तो राइट आंसर पुस्तकालय की सभी सेवाओं का कंप्यूटर द्वारा संचालन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निकनेट किसका नेटवर्क है, तो ये जो है आपका NIC का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल किस प्रकार की सेवा है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई ग्रंथालय किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ई ग्रंथालय जो है आपका वेब आधारित सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कह रहा है कि डिजिटल दस्तावेज में OCR का कार्य क्या है, तो इमेज से टेक्स्ट पहचानना, ठीक है। OCR जो है आप जो एग्ज़ाम देते हैं ना, तो जो ब्लैक पॉइंट करते हैं वो OCR ही उसको जो है कैप्चर करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी में वेबसाइट्स में क्या मौजूद होता है। लाइब्रेरी के वेबसाइट में जो है क्या मौजूद होता है, तो राइट आंसर इसका औपचारिक सूचना सेवाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट का प्रमुख प्रोटोकॉल है, तो राइट आंसर TCP/IP, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क का प्रयोग किसके लिए होता है,
मार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है मशीन से पढ़े जाने योग्य कैटलॉग। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा टूल पब्लिक डोमेन में है? कौन सा टूल जो है पब्लिक डोमेन में है? तो राइट आंसर कोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म नहीं है? तो MS वर्ड नहीं है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में बैकअप का कार्य है, तो डाटा की सुरक्षा मतलब बैकअप रख लिया जाता है ताकि वह नष्ट ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में एंटीवायरस का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी में 2.0 में कौन सी तकनीक शामिल होती है? लाइब्रेरी में जो है 2.0 में कौन सी तकनीक शामिल होती है? तो राइट आंसर वेब 2.0। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध गंगा किस प्रकार की सेवा है? तो शोध गंगा आपकी जो है डिजिटल थीसिस रिपोजिटरी है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है OAI PMH का कार्य होता है, तो ये आपका जो है इंटर ऑपरेटेबिलिटी प्रदान करना होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी में MIS का कार्य है। लाइब्रेरी में जो है MIS का कार्य जो है क्या होता है? तो ये आपका जो है प्रबंधन सूचना प्रणाली होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर आधारित सेवा किस प्रकार की होती है? कंप्यूटर आधारित सेवा जो है ये किस प्रकार की होती है? तो राइट आंसर कुशल और तीव्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पर वीडियो मीटिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो जूम का, ठीक है, जूम का। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में MS एक्सेल का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है डाटा विश्लेषण और तालिका बनाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि UGC इन्फोनेट क्या है? UGC इन्फोनेट जो है एक अकादमिक नेटवर्क है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी पोर्टल में क्या होता है? तो राइट आंसर है सभी सेवाओं को का जो है समेकित स्वरूप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ओपेक का लाभ क्या है? तो कहीं से भी पुस्तक खोज सकना। अगला प्रश्न कह रहा है ICT का प्रयोग पुस्तकालय में होता है, किसके लिए होता है? तो राइट आंसर है सेवाओं को आधुनिक बनाने हेतु। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी नेटवर्किंग के लाभ क्या हैं? लाइब्रेरी नेटवर्किंग के लाभ क्या है? तो संसाधनों की साझेदारी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन स्टोन का मुख्य उपयोग है। ग्रीन स्टोन का जो है मुख्य उपयोग क्या है? तो राइट आंसर है सभी सेवाओं का, नहीं माफ़ करिए, ग्रीन स्टोन का जो है डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में कौन से कार्य होते हैं? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, रिपोर्टिंग ये होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओपेक में क्या शामिल होता है? तो ओपेक में आपका जो है पुस्तक खोज, स्थान, स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा काम को आसान और त्वरित बनाने हेतु। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल सामग्री को संरक्षित करने के लिए जो है क्या जरूरी है? तो राइट आंसर डिजिटल आर्काइविंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट की खोज किसने की थी? तो इंटरनेट की विंटकर्फ और बॉब ने जो है की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोहा में कौन सा मॉड्यूल नहीं होता है? तो राइट आंसर है प्रिंटिंग नहीं होता। जल्दी से ख़त्म करना है दोस्तों। कोहा सोल का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग क्यों आवश्यक हो जाता है? तो समय की बचत और कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में प्रमुख इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इफ्ला का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो हेग में है, नीदरलैंड, ठीक है। और इफ्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फिल्मनेट की स्थापना कब हुई थी? इन्फिल्मनेट की स्थापना जो है गांधीनगर, गुजरात, 1991। अगला प्रश्न है कह रहा है कि नासडॉक किस संस्था का अंग है? नासडॉक जो है ये किस संस्था का अंग है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पूछ रहा है, राइट आंसर पेरिस।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट का उद्देश्य है, डेल नेट का उद्देश्य जो है क्या है, तो राइट आंसर पुस्तकालय नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी। इफ्ला की स्थापना जो है 1927 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉस्टॉक का विलय किसमें हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न, एक एक प्रश्न जो है आपके लिए छांट कर मैं लाया हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको कहीं पर भी इस तरीके के प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो राइट आंसर इसका जो है निस्कियर में विलय हो गया है, ठीक है, 2002 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निस्कियर का कार्य क्या था। निस्कियर का कार्य क्या था, राइट आंसर ऑप्शन ए है वैज्ञानिक जानकारी का प्रकाशन और प्रसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिट का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इन्फ्लिबनेट जो है आपका शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यूजीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेल नेट की स्थापना कहाँ हुई थी। डेल नेट की स्थापना कहाँ हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को का उद्देश्य क्या है। यूनेस्को का उद्देश्य जो है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का कार्य क्या है। इफ्ला का कार्य होता है विश्व पुस्तकालयों के हितों का जो है प्रतिनिधित्व करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट का मुख्यालय कहाँ है। इन्फ्लिबनेट का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, राइट आंसर गांधीनगर गुजरात में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट का पूरा नाम क्या था। डेल नेट का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। पूरा नाम क्या था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है नहीं, मैंने कहा है और था में अंतर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। अभी जो है इसका नाम जो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉस्डॉक का मुख्य कार्य क्या है। नॉस्डॉक जो है किस फील्ड में जो है कार्य करती है, तो राइट आंसर सामाजिक विज्ञान में सूचना सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट किसके लिए कार्य करता है। इन्फ्लिबनेट आपका जो है यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कार्य करता है, राइट आंसर ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का किस क्षेत्र से संबंधित है। इफ्ला आपका जो है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉस्डॉक किस वर्ष स्थापित हुआ। नॉस्डॉक जो है किस वर्ष जो है स्थापित हुआ, राइट आंसर 1992। अगला प्रश्न देखते हैं। इफ्ला का प्रमुख प्रकाशन कौन करता है या कौन है इफ्ला का, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इफ्ला जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजीसी इन्फोनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूजीसी इन्फोनेट का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तो शैक्षणिक संस्थानों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा प्रकाशित प्रख्यात दस्तावेज कौन सा है, तो राइट आंसर यूनेस्को थिसॉरस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉस्डॉक किस प्रकार की सेवा देता है। नॉस्डॉक जो है ये किस प्रकार की देता है, तो ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ सूची दस्तावेज आपूर्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। डेलनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल है। डेलनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में क्या क्या शामिल है, तो राइट आंसर IIL यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन और यूनियन कैटलॉग रेफरल सेवा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का उद्देश्य क्या है। इफ्ला का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विश्व पुस्तकालयों का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नॉस्डॉक का कार्य क्या था। नॉस्डॉक का कार्य जो है वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का प्रसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। इफ्ला का प्रतीक चिन्ह जो है आपका वैश्विक पुस्तकालय समुदाय को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिट का मुख्यालय कहाँ था। फिट का मुख्यालय जो है कहाँ था, तो राइट आंसर हेग, नीदरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूजीसी इन्फोनेट किसके द्वारा संचालित था, तो राइट आंसर इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट किस प्रकार की संस्था है। डेलनेट जो है ये आपका गैर लाभकारी नेटवर्क संस्था है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई थी। यूनेस्को की स्थापना जो है आपका ये पेरिस में हुई थी, ठीक है, पेरिस में हुई थी, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फ्लिमनेट किसके अंतर्गत आता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत। अगला प्रश्न कह रहा है यूनेस्को किस प्रकार का कार्यक्रम चलाता है, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। अगला प्रश्न कह रहा है कि निस्कियर का विलय किसमें हुआ। निस्कियर का विलय जो है किसमें हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, CSIR और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इफ्ला की स्थापना किस देश में हुई थी। इफ्ला की स्थापना जो है किस देश में हुई थी, तो स्कॉटलैंड में, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को का प्रमुख कार्य है, तो शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICSSR का पूर्ण रूप क्या होगा, तो राइट आंसर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट के अंतर्गत उपलब्ध सेवा नहीं है, तो खाना ऑर्डर करना नहीं है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉसडॉक किस क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है, तो ये आपका जो है सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिट की स्थापना कब हुई थी। फिट की स्थापना आपकी जो है 1895 में ब्रुसेल्स में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिमनेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इन्फ्लिमनेट का प्रमुख उद्देश्य जो है आपका उच्च शिक्षा और सूचना संचार का विस्तार। अगला प्रश्न है क्वेश्चंस देखिए किसी भी तरीके से आपसे पूछ देगा, ये 2400 प्रश्न देख के आप जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। अगला टॉपिक क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा समर्थित भाषा है, तो सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को इन्फोनेट के माध्यम से क्या मिलता है, तो ई जनरल्स और डाटाबेस, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉसडॉक द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक है, तो CDS ISIS सॉफ्टवेयर, जिसको जो है यूनेस्को ने बनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का सदस्य कौन बन सकता है। इफ्ला का सदस्य जो है कौन बन सकता है, तो कोई भी पुस्तकालय संस्था, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फीड ने सूचना विज्ञान में किसका समर्थन किया था, तो वर्गीकरण और सूचीकरण का, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिमनेट से जुड़ा प्रमुख प्रोजेक्ट कौन सा है, तो ये आपका शोध गंगा ही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट किस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराता है, तो पुस्तक, ग्रंथ सूची और शोध, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ICSSR के अंतर्गत नॉसडॉक किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है, तो दस्तावेज आपूर्ति, सूचना सेवाएं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला किस प्रकार की संस्था है, तो ये आपका जो है पेशेवर और वैश्विक पुस्तकालय संस्था है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर इसका जो है सूचना संसाधनों का साझाकरण, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICSSR की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इन्फ्लिमनेट का एक प्रमुख उत्पाद जो है कौन सा है। इन्फ्लिमनेट का प्रमुख उत्पाद जो है शोध गंगा है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉसडॉक में उपयुक्त सॉफ्टवेयर जो है कौन सा है। नॉसडॉक में उपयुक्त जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो विंसिस है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा संचालित शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है। यूनेस्को द्वारा संचालित शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है, तो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फीड का प्राथमिक कार्य था। फीड का प्राथमिक कार्य जो है दस्तावेजीकरण और वर्गीकरण में अनुसंधान, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉसडॉक की भूमिका क्या थी। नॉसडॉक की भूमिका जो है आपकी वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी का संकलन। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला द्वारा किस वर्ष पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है जारी किया गया था, तो राइट आंसर 1994 में, और नवीनतम संशोधन अभी हाल ही में हुआ है
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है। डेलनेट से जुड़ने के लिए आपको सदस्यता आवश्यक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये आपका जो है विश्व की दस्तावेजी विरासत से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉर्थ डॉग की सेवा किस लिए विशेष है। तो सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं के लिए ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिनेट द्वारा उपलब्ध एक प्रमुख डाटाबेस क्या है। इन्फ्लिनेट द्वारा उपलब्ध एक प्रमुख डाटाबेस जो है आपका क्या है। तो राइट आंसर ई शोध सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं, फीड का उद्देश्य क्या था। फीड का उद्देश्य जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का मानकीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICSSR की भूमिका क्या है। तो राइट आंसर इसका देखिए, राइट आंसर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को द्वारा समर्थित लाइसेंसिंग प्रणाली कौन सी है। तो राइट आंसर क्रिएटिव कॉमन्स, ऑप्शन ए होगा। इसे CC भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला की वर्ष में कितनी बार महासभा होती है। इफ्ला की वर्ष में कितनी बार महासभा होती है। तो एक बार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट किस सेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण घटक का नाम बताइए। तो विद्वान, ऑप्शन ए होगा विद्वान। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला के सदस्यों की संख्या लगभग कितनी है। कितनी है। तो 150 प्लस देशों से जो है 1500 प्लस सदस्य हैं, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निस्केयर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। निस्केयर का पूरा नाम क्या होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट द्वारा डिग्री सत्यापन की सुविधा किसके माध्यम से होती है। तो राइट आंसर NAD के माध्यम से, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के माध्यम से, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉर्थ डॉग द्वारा दी जाने वाली सेवा नहीं है। तो राइट आंसर खाना वितरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन है। तो राइट आंसर ऋग्वेद की पांडुलिपि। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला की प्रमुख भाषा कौन सी है। इफ्ला की प्रमुख भाषा जो है कौन सी है। तो राइट आंसर अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट का डाटा एक्सेस कैसे होता है। डेलनेट का डाटा जो है कैसे एक्सेस होता है। तो राइट आंसर इसका जो है वेब आधारित पोर्टल से, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिनेट का डाटा कौन उपयोग कर सकता है। तो राइट आंसर इसका जो है पंजीकृत संस्थान और उपयोगकर्ता, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है फीड किस प्रकार की संस्था थी। तो ये जो है गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ऑप्शन जो है एक। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICSSR द्वारा प्रकाशित जर्नल जो है कौन सा है। तो इंडियन सोशल साइंस रिव्यू, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिनेट द्वारा शोध गंगा है, ये किसके लिए है। ये शोध गंगा जो है किसके लिए है। तो राइट आंसर जो है PhD और MPhil शोध प्रबंध के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को की सदस्यता कितने देशों के पास है। कितने देशों के पास है। तो राइट आंसर 190 प्लस देशों के पास है, ठीक है, प्लस मैंने लगाया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिनेट द्वारा ई शोध सिंधु में क्या होता है। क्या होता है। तो राइट आंसर इसका होगा ई जर्नल और ई बुक का संकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेलनेट में दस्तावेज मांगने की सेवा क्या कहलाती है। डेलनेट में दस्तावेज मांगने की सेवा आपकी ILL कहलाती है, ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉर्थ डॉग से कौन लाभ ले सकता है। तो राइट आंसर शोधकर्ता और विद्वान। अगला प्रश्न कह रहा है कि फीड ने किस देश में सबसे पहले काम शुरू किया। तो नीदरलैंड में काम शुरू किया, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला की सदस्यता शुल्क आधारित है या नहीं। इफ्ला की सदस्यता शुल्क आधारित है या नहीं। तो हाँ है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को का प्रमुख कार्य क्या है।
तो शिक्षा, संस्कृत और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट और डेलनेट में अंतर क्या है। तो इन्फ्लिबनेट जो है शिक्षा और शोध से रिलेटिव है और डेलनेट जो है नेटवर्किंग में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICSSR के अधीन कौन सी अन्य शाखा नहीं आती है। तो नासा नहीं आता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट की सेवा किसके लिए है। डेलनेट की सेवा जो है किसके लिए है। तो राइट आंसर सदस्य पुस्तकालयों के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला के द्वारा कौन सी अवार्ड दी जाती है। इफ्ला के द्वारा जो है कौन सी अवार्ड दी जाती है। तो इफ्ला मेडल, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का एक प्रमुख अभियान क्या है। तो एजुकेशन फॉर ऑल, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नॉसडॉक द्वारा उपयोगी सेवाएं कौन सी हैं। नॉसडॉक द्वारा उपयोगी सेवाएं जो है कौन सी हैं। तो राइट आंसर है SDI, दस्तावेज आपूर्ति रेफरेंस सेवा। अगला प्रश्न कर रहा है, शोधगंगा किस भाषा में रिसर्च को स्वीकार करता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्वीकार करता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिनेट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी। तो UGC ने किया था यूनेस्को इन्फ्लिनेट को। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को के ओपन एजुकेशन रिसोर्स किसके लिए है। तो ये जो है सभी विद्यार्थियों के लिए है, ऑप्शन ए होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉसडॉक कहाँ स्थित है। नॉसडॉक जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए होगा। थोड़ा शोर हो रहा होगा दोस्तों, उसको इग्नोर करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का एनुअल्स कांग्रेस किसके लिए आयोजित किया जाता है। एनुअल कांग्रेस जो है किसके लिए आयोजित किया जाता है। तो ये जो है पुस्तकालय विज्ञान के पेशेवरों के लिए जो है एनुअल कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को किसके अंतर्गत कार्य करता है या काम करता है। तो UNO के अंतर्गत, ठीक है, UNO। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिनेट किससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो ICT का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, ICT का जो है पूरा नाम क्या होगा। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा क्या है। तो कोहा एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि RFID तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है। तो पुस्तक ट्रैकिंग और सुरक्षा के लिए RFID का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बार कोड रीडर का प्रयोग क्या करता है। तो ये आपका जो है पुस्तक की पहचान और लेन देन का कार्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क का पूरा नाम क्या होगा। मार्क का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो मशीन रिट्रीवल कैटलॉगिंग, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपेक का उपयोग किसके लिए होता है। ओपेक का उपयोग जो है किसके लिए होता है। तो राइट आंसर इसका होगा पुस्तक खोजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि RFID में कौन सा घटक प्रमुख होता है। तो राइट आंसर टैग, ऑप्शन ए में है टैग। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए वीडियो को रोक करके प्रश्न को आराम से पढ़िएगा, इसका राइट आंसर देने की कोशिश आप भी कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका होगा डिजिटल रिपोजिटरी निर्माण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्या लाभ होता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से जो है कार्य की गति और सटीकता बढ़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CDS ISIS किस संस्था द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा इसका विकास किया गया था, ठीक है, CDS ISIS का। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहला ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन था। तो राइट आंसर कोहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फ्लिनेट द्वारा विकसित लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है कौन सा है। तो कोहा है, ठीक है, कोहा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों में ICT के उपयोग से क्या संभव होता है। क्या संभव होता है। तो राइट आंसर इसका होगा ई संसाधनों की पहुंच, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक का पूरा नाम क्या है। ओपेक का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस
कैटलॉग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा किस भाषा में लिखा गया है। कोहा को जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो इसे जो है पर्ल भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर किस देश में विकसित हुआ, तो ये जो है भारत में हुआ, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में आईसीटी का उपयोग नहीं है। पुस्तकालय में आईसीटी का उपयोग नहीं है, तो लाइट डेकोरेशन ये नहीं है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का प्रमुख लाभ क्या है, तो कभी भी कहीं भी पहुंच। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 क्या है। मार्क 21 जो है ये कैटलॉगिंग मानक है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आईसीटी का प्रयोग पुस्तकालय में कब से होने लगा। तो ये जो है 1960 के दशक से जो है आईसीटी का प्रयोग जो है होने लगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यू जेन लिब क्या है, तो ये जो है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कह रहा है ओपन सोर्स का क्या अर्थ है। ओपन सोर्स का जो है क्या अर्थ है, तो राइट आंसर है मुफ्त और कोड परिवर्तन करने योग्य, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि Z39.50 जो है प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है, तो ये डाटा ट्रांसफ़र और सर्च से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILS का पूरा नाम क्या होगा, तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लैन का प्रयोग पुस्तकालय में क्यों होता है। लैन का प्रयोग जो है पुस्तकालयों में क्यों होता है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय स्वचालन का प्राथमिक उद्देश्य है, तो कार्य में तीव्रता और कुशलता बनाए रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID का पूरा नाम क्या होगा, तो राइट आंसर है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीटी का उपकरणों में शामिल है। आईसीटी के उपकरणों में जो है क्या क्या शामिल है, तो कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटिंग, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा का प्रमुख उपयोग क्या है, तो राइट आंसर पुस्तकालय प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाभ क्या है, तो मुफ्त, लचीलापन और अनुकूलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए होता है, तो राइट आंसर ई संसाधन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीटी का सबसे सामान्य लाभ क्या है, तो राइट आंसर सूचना की त्वरित उपलब्धता, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि LMS का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रीन स्टोन क्या है। ग्रीन स्टोन जो है ये क्या है, तो राइट आंसर डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिकोड का प्रयोग क्यों किया जाता है। यूनिकोड का प्रयोग जो है बहुभाषी स्क्रिप्ट सपोर्ट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय में CCTV का उपयोग किस लिए होता है, तो सुरक्षा निगरानी के लिए होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ICT उपकरणों का लाभ नहीं है, राइट आंसर मैनुअल काम को बढ़ाना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, तो ये जो है आपका ये एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना संग्रहण। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेटा डाटा का उपयोग किस लिए होता है। मेटा डाटा का जो है तो ये जानकारी विवरण देने के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई बुक का लाभ है। ई बुक का जो है क्या लाभ होता है, तो कहीं भी कभी भी पढ़ा जा सकता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीटी का प्रयोग कौन कौन से कार्य में किया जा सकता है, तो कैटलॉगिंग, वर्गीकरण और सदस्यता में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा में कितने मॉड्यूल्स होते हैं। कोहा में जो है कितने मॉड्यूल्स होते हैं, तो 10 से अधिक, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ओपेक क्या है। वेब ओपेक ये क्या है, तो ये आपका इंटरनेट के माध्यम से पुस्तक खोजना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट के माध्यम से पुस्तक खोज ओपेक का कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क फॉर्मेट को पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, तो मार्क रीडर या सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का लाभ क्या है, तो राइट आंसर रिमोट एक्सेस, ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीटी का सबसे प्रभावशाली लाभ क्या है? तो राइट आंसर सूचना का कुशल प्रबंधन। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा में जो मॉड्यूल्स नहीं हैं, तो ये खाना सेवा ऐसा कोई मॉड्यूल्स नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण जो है कौन सा है? तो ये जो है 3.50 है, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका ए होगा, ठीक है। और इसे जो है फरवरी 2021 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क फॉर्मेट में कौन सी भाषा में होता है? मार्क फॉर्मेट जो है कौन सी भाषा में होता है? तो राइट आंसर टैग, फील्ड और सब फील्ड द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID रीडर क्या करता है? RFID रीडर जो है ये क्या कार्य करता है? तो टैग को पढ़ता है और जानकारी सिस्टम में भेजता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर विशेष रूप से डिजिटल रिपोजिटरी के लिए प्रयुक्त है? तो राइट आंसर डी स्पेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा सॉफ्टवेयर में सर्कुलेशन मॉडल का कार्य क्या है? तो राइट आंसर पुस्तक का निर्गमन और पुनः ग्रहण, ठीक है, रिटर्न और इशू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा को विकसित करने वाला देश कौन सा था? कोहा को विकसित करने वाला देश जो है न्यूजीलैंड था, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि Z39.50 प्रोटोकॉल प्रयोग किस कार्य में होता है? तो ये आपका जो है विभिन्न पुस्तकालयों के कैटलॉग को खोजने में होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीटी का प्रमुख घटक नहीं है। आईसीटी का प्रमुख घटक जो है आपका कलम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर को किस संस्था ने विकसित किया? तो ये इन्फिनिबनेट ने किया, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ILS में कौन कौन से मॉड्यूल शामिल होते हैं? तो आपका कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, एग्जीबिशन और सीरियल्स, ऑप्शन जो है एक्स होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का प्रमुख उद्देश्य है? तो राइट आंसर डिजिटल प्रारूप में सामग्री को संग्रहित करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क रिकॉर्ड में फील्ड किस फॉर्मेट में होता है? मार्क में जो है तो ये टैग, इंडिकेटर और सब फील्ड, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ओपेक को उपयोग करने के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो इंटरनेट आवश्यक है। अगला प्रश्न कर रहा है कोहा में रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किस टूल का उपयोग होता है? तो राइट आंसर इसका होगा SQL क्यूरीज, यानी कि SQL सर्वर पर ये जो है आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस में मेटा डाटा स्कीमा कौन सा प्रचलित है? तो राइट आंसर डबलिन कोर, ठीक है, डबलिन कोर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीटी के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आती है? आईसीटी के अंतर्गत जो है आपका पुस्तक चित्रकारी नहीं आती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा के कैटलॉगिंग मॉड्यूल में किस मानक का उपयोग होता है? तो मार्क 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID टैग किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के RFID टैग होते हैं? तो एक्टिव और पैसिव, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि आईसीटी की सहायता से पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता कैसी होती है? तो बेहतर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा में उपयोगकर्ता प्रबंधन की सुविधा किस मॉड्यूल में होती है? तो ये आपका जो है पेट्रोन्स मॉड्यूल में होती है, पेट्रोन्स मॉड्यूल में होती है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ओपेक की सबसे बड़ी विशेषता जो है आपका पाठक स्वयं किताब खोज सकता है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीटी के अंतर्गत नहीं आता है। आईसीटी के अंतर्गत जो है आपका चौकीदारी नहीं आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CDS ISIS का GUI संस्करण कौन सा है? तो विंसिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंसिस। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी के लिए है? डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आपका ग्रीन स्टोन है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के आदान प्रदान में आईसीटी का योगदान क्या है?
तो राइट आंसर तीव्र और सटीक संप्रेषण। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा की रिपोर्ट किस भाषा में होती है? तो SQL सर्वर पर आधारित होता है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपर्टीज नहीं है? तो कोहा नहीं है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT का प्रयोग से कौन सी सेवा नहीं मिलती है? तो शारीरिक पुस्तक पुनः सजावट, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस में सबसे छोटी इकाई क्या है या क्या कहलाती है? तो आइटम, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT का प्रभाव पुस्तकालय पर कैसा पड़ा? तो राइट आंसर सकारात्मक। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क का फॉर्मेट कैसा होता है? तो राइट आंसर मशीन द्वारा पढ़ा जाने योग्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID तकनीक किस पर आधारित होती है? RFID तकनीक जो है ये किस पर आधारित होती है? तो राइट आंसर रेडियो तरंग पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT का विकास किस उद्देश्य से हुआ? तो राइट आंसर सूचना का प्रभावी संप्रेषण। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा में रिसोर्स किस फॉर्मेट में होता है? रिसोर्स जो है किस फॉर्मेट में होता है? तो मार्क रिकॉर्ड में, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि Z39.50 किसका प्रोटोकॉल है? तो ये जो है सूचना पुनर्प्राप्ति का। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क रिकॉर्ड किसके लिए ज़रूरी है? तो ये आपका जो है ऑटोमेटेड कैटलॉगिंग के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT तकनीक का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये डिजिटल सेवाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा में रिपोर्टिंग का कार्य कौन करता है? तो लाइब्रेरियन करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई पुस्तकालय का प्रमुख लाभ क्या है? ई पुस्तकालय का प्रमुख लाभ जो है तो समय और स्थान की बाधा नहीं होती है इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT की सीमाएं क्या हैं? तो तकनीकी जानकारी का अभाव, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT तकनीक में स्कैनर का प्रयोग क्या करता है? तो ये जो है दस्तावेज़ों को जो है डिजिटल रूप में बदलता है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस में संग्रह किस रूप में होता है? डी स्पेस में संग्रह किस रूप में होता है? तो ये समुदाय संग्रह आइटम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ICT के द्वारा पुस्तकालय का क्या लाभ प्राप्त करता है? ICT के द्वारा जो है पुस्तकालय क्या लाभ प्राप्त करता है? तो ऑटोमेशन, सटीकता और तेजी, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT की पूर्ण रूप से स्थापना से पहले पुस्तकालय कैसे संचालित होते थे? तो ये मैनुअल होते थे, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल में ओपेक किस माध्यम से चलता है? तो ये आपका वेब आधारित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम क्या करता है? तो ये जो है सभी लाइब्रेरी कार्यों का ऑटोमेशन करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT से पुस्तकालय कार्य किस तरीके से होते हैं? तो दक्ष, तेज और उपयोगकर्ता को जो है उन्मुख बनाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा का संस्करण अपडेट कहाँ से किया जाता है? कोहा का संस्करण अपडेट जो है कहाँ से किया जाता है? तो हिट हब से, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस का डेवलपमेंट किसने किया? तो राइट आंसर MIT लाइब्रेरीज एंड HP लैब के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन किस प्रक्रिया को सरल बनाता है? तो ये जो है सभी लाइब्रेरी संचालन को जो है सरल बनाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क में 245 फील्ड किसके लिए होता है? तो ये जो है टाइटल स्टेटमेंट के लिए होता है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन स्टोन किस देश की परियोजना है? ग्रीन स्टोन जो है ये किस देश की परियोजना है? तो न्यूजीलैंड की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT से प्रयुक्त पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है डिजिटल पुस्तकालय